दोस्तों, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एक नहीं, चार चार पांच पांच वाक्य मैं आपके सामने रखूंगा। वाक्य और दावों से यह पता चलता है कि इतने बड़े हादसे का शायद इंतजार हो रहा था। मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि उन वाक्यों को तथ्यों के साथ रखूं ताकि आप समझ पाए कि आखिरकार इस हादसे का इंतजार क्यों हो रहा था। पहला वाक्य एयर इंडिया के फॉर्मर पायलट हैं, उनका है। दूसरा वाक्य वो बयान जो उड़ान मंत्री का आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया, मगर उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरा वाक्य एक हैरान करने वाला सर्वे है दोस्तों, उसे भी आपको देखना चाहिए। और चौथा जो है डीजीसीए की वो चिट्ठी जो तमाम एयरलाइंस को लिखी गई, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह खबर सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, पूर्व पायलट हैं, वेल एक्सपीरियंस पायलट, जो इस हादसे के बाद सामने आए, और उनका नाम उज्जवल है। उज्जवल जी ये कहते हैं कि एयरलाइंस जब से उसका निजीकरण हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तब से ही एयरलाइंस ने इसे मनी मेकिंग सिस्टम बना दिया है। बिल्कुल पूरी तरह से इसे फाइनेंशियल सिस्टम में तब्दील कर दिया गया है और यह मनी मेकिंग मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, काम कर रही है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि पायलट कितने थके हुए हैं, उनके ड्यूटी आवर्स कितने हैं, उनकी लैंडिंग की संख्या कितनी है, नींद पायलट्स की पूरी हो पा रही है, नहीं हो पा रही, या फिर हादसे का इंतजार हो रहा था। ऐसे में एक और सर्वे सामने आया दोस्तों, उसका भी मैं आगे जिक्र करूंगा। वो बहुत हैरान करने वाला सर्वे है, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। मगर उससे पहले देश के उड़ान मंत्री नायडू जी का जिक्र करूंगा मैं। नायडू जी वही जो रील बना रहे थे, हादसे के करीब 48 घंटे के बाद सामने आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई सवाल खड़े हो गए। जानते क्यों? मंत्री राम मोहन नायडू ने यह कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, उनके जो बयान थे वो बड़े गौर करने वाले थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया, एक कमेटी बनाई। ठीक है, यानी हाई लेवल कमेटी है और इसमें बहुत सारी जांच एजेंसियां एक साथ काम करेंगी। यानी जितनी भी एजेंसीज का कनेक्शन इससे है, वो सभी मिलकर एजेंसीज जांच करेगी और वो सब इसी कमेटी में शामिल। और 3 महीने के भीतर, 3 महीने में वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। मतलब हाई लेवल कमेटी होगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बयान मंत्री जी का आया, अब उस पर गौर फरमाइए। उसे मैं हूबहू आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इस बयान ने मुझे थोड़ा हैरान परेशान किया। वो बयान ये कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सख्त कानून है, वैसे तो बहुत सख्त सुरक्षा के मानक हैं, बात सही है, सेफ्टी स्टैंडर्ड है, बात सही है। लेकिन जब यह घटना हुई तो हमें यह लगा कि बगोई 787 का इंस्पेक्शन करने की जरूरत है। क्या? बगोई 787 का इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, यानी जांच करने की जरूरत है। मंत्री ये कह रहे हैं जैसे जैसे विमानों की जांच आगे बढ़ेगी तो रिपोर्ट आएगी, फिर इसके बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यानी मंत्री जी के बयान के मुताबिक अगर मैं ये कहूं कि इसका मतलब क्या यह नहीं हुआ कि इतनी शिकायतें थी बगोई को लेकर, और 2013 से मामला चल रहा था, और 2013 से 24 तक यह बात सामने आ गई थी कि बगोई में कई कंपनियां जो काम कर रहे थे लोग, उन्होंने इसका खुलासा किया था कि बगोई में कई खामियां हैं। 10 साल काम करने वाले इंजीनियर सैम साल्वे का जिक्र यहां जरूरी हो जाता है, जिन्होंने बगोई में काम किया, और उन्होंने 2024 में बगोई के 777 और 787 ड्रीमलाइनर विमानों के उत्पादन में जल्दबाजी के बारे में चेतावनी दी, और बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में यह कहा कि जो इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं बगोई 787 में, उसमें खामियां हैं, और करीब 1000 इंजन ऐसे पाए गए जो कि इंस्टॉल्ड है, लेकिन उसमें खामियां हैं। वैसे कई देशों में बगोई को लेकर बड़े सख्त कदम उठाए गए। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं मंत्री के बयान के मुताबिक देखूं, जो अभी मंत्री बयान दे रहे हैं राम मोहन नायडू, वो ये कह रहे हैं कि बगोई के इंस्पेक्शन की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? इससे पहले यह जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। यह जरूरत महसूस क्यों नहीं हुई? और क्या अभी तक बगैर इंस्पेक्शन के यह बगोई चल रहा था? मतलब यह कि सिर्फ फेस वैल्यू पर ही बगोई हमारे देश में उड़ान भर रहे थे, और हम क्या हादसे का इंतजार कर रहे थे? जब कोई बड़ा हादसा होगा उसके बाद हम इंस्पेक्शन की बात करेंगे। अमेरिका की कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, और बहुत बड़ा ताकतवर प्लेन बनाती है,
तो प्लेन बनाने वाली कंपनी है उसको उड़ान भरने की इजाजत दे दी जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। क्या इसी फेस वैल्यू पर ही हमने अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरने की इजाजत दी, जो आखिरी उड़ान साबित हुई उन 242 यात्रियों के लिए जो इसमें सवार थे। मगर मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों, अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो तादाद है 275 तक जा पहुंची है। यानी मंत्री ये कह रहे हैं कि बिना इंस्पेक्शन के, बिना जांच के हम भोगोई को इतनी लंबी उड़ान भरने दे रहे थे, जो कभी अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, तो कभी अहमदाबाद से मेलबर्न जा रही थी, तो कभी ऑस्ट्रेलिया तक जा रही थी। अब डीजीसीए की एक चिट्ठी मैं आपके सामने रखता हूं। दरअसल डीजीसीए ने यह चिट्ठी लिखी 13 जून को, यानी कि कुछ ही घंटे पहले। जिसके भरोसे हम हवा में उड़ान भरते हैं ना, वही है डीजीसीए, जिसके पास जिम्मा है, जिम्मेदारी है। वो चिट्ठी क्या लिख रहा है वो आपकी स्क्रीन पर है। डीजीसीए ने टाटा समूह को भी यह चिट्ठी लिखी और इसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं जो अंग्रेजी में है। डीजीसीए ने ताकीद की एयर इंडिया को और उसमें कहा कि भाई 15 दिनों तक कड़ा इंस्पेक्शन होगा, सब जांच पड़ताल होगी, फ्यूल सिस्टम की जांच होगी, इंजन से जुड़े हुए पैरामीटर ठीक है या नहीं उसकी जांच होगी, या वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कैबिन में सिस्टम हवा पहुंचाता है नहीं पहुंचाता, ठीक से पहुंचाता है या फिर नहीं, ईंधन कंट्रोल सिस्टम की जांच की जाएगी, हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच की जाएगी, प्लेन के पहियों की जांच की जाएगी, जो प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो टायरों का काम। इसके साथ ही रफ्तार और वजन की दोबारा से समीक्षा की जाएगी, इस चिट्ठी में लिखा है। हर नई फ्लाइट का कंट्रोल चेक होगा, पावर टेस्ट अगले 2 हफ्ते में करना बहुत जरूरी है। इस चिट्ठी का लबोलबाब यही है कि पिछले 15 दिनों में विमानों में जो जो खामियां आई हैं उसकी जांच करें और उसको दुरुस्त करें। अब सवाल यह है कि यह चिट्ठी जो है दोस्तों मैंने इसलिए दिखाई, यह सवाल खड़ा करती है। सवाल यह कि यह सारी इंस्पेक्शन अगर अब करनी है तो फिर क्या यह सारे विमान बिना इंस्पेक्शन के उड़ाए जा रहे थे? क्या यह बहुत बड़ा सवाल नहीं है दोस्तों? अब मैं उस सर्वे पर आना चाहूंगा। सर्वे क्या कहता है? बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है और इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस सर्वे में बहुत कुछ शीशे की तरह साफ हो रहा है। उस सर्वे को आपके सामने रखने की मैं कोशिश करता हूं, मगर उससे पहले आपको यह बता दूं कि हमारे जो देश के पायलट्स हैं, जो एयरलाइंस पे काम कर रहे हैं, वो पायलट लगातार शिकायतें कर रहे थे और वो सर्वे में भी झलक रहा है। सर्वे ये बताता है कि 91% पायलट ये मान रहे हैं कि वो फेटिंग यानी कि थकान के शिकार है। कोई नियम नहीं है इस बाबत, मगर जब बवाल हुआ, जब पायलट्स ने अपनी नाराजगी का इजहार किया, तो डीजीसीए ने जनवरी 2024 में कुछ नियम बनाए। अब नियम क्या है उसे ध्यान से सुनिएगा। नियम यह है कि 8 घंटे से ज्यादा किसी भी पायलट की उड़ान नहीं होगी, यानी कि जो फ्लाइंग आवर्स हैं वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते। मगर होता क्या है जानते हैं आप? 10 से 12 घंटे तक। मतलब क्या हुआ कि ये उड़ान के घंटे इसी हिसाब से हैं। अगर पूरे साल को देखेंगे तो नियम के मुताबिक होने चाहिए 1000 घंटे, मगर होता कितना है मालूम है आपको? 1250 घंटे से लेकर 1500 घंटे तक। और ये असलियत है, ये तो फ्लाइंग आवर्स हैं, मगर जो काम के घंटे हैं जो होने चाहिए नियम के मुताबिक 8 घंटे होने चाहिए, मगर होते कितने हैं? 10 से 12 घंटे। नियम कहता है कि कोई भी एयरलाइंस अपने पायलट से 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकती, कि अतिरिक्त काम करना है, ओवर टाइम करना है तो 2 घंटे। मगर करवाया कितना जानता है मालूम है आपको? करवाया जाता है 3 से 5 घंटे प्रतिदिन। रात में सिर्फ 2 लैंडिंग की इजाजत है, मगर होती कितनी है मालूम है आपको? 6 लैंडिंग तक। 6 लैंडिंग नाइट शिफ्ट में होती है। यानी ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये सब कुछ भगवान भरोसे हो रहा है? हम जब उड़ान भरते हैं तो क्या यही बात हुई कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है? और जिनकी जिम्मेदारी है आज वो जांच की बात कर रहे हैं, और जब शिकायतें आ रही थी तब जांच कहां गई थी? क्या रेल मंत्री, माफ करिए उड़ान मंत्री, क्या इस बात का जवाब देंगे, या फिर ये सवाल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुम हो जाएंगे? दोस्तों हमारी एक दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं और उस मुद्दे को उठाते हैं जो देश की मीडिया नहीं उठाती। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।